ओम शांति। 25 जून 1970 की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज की मुरली में अक्सर जैसे बच्चे बाबा से पूछते थे कि बाबा अव्यक्त में जब आते हैं तो ज़ोर से बात क्यों नहीं करते, है ना, बुलंद बड़ी आवाज़ में। जैसे बाबा कई बार बहुत हम लोग मुरली अव्यक्त मुरली में सुनते हैं, बिल्कुल लाइट, बिल्कुल शांत, ऐसे जैसे बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के अगर कान में कोई बात बोलनी है तो जैसे विस्पर करते हैं, वैसे बाबा विस्पर करके कई बार बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं जब बहुत लंबा टाइम अव्यक्त में रहने की आदत होती है तो व्यक्त में आने की इच्छा नहीं होती। बाबा कहते हैं जब लंबा टाइम अव्यक्त में रहने की आदत होती है तो व्यक्त में आना या आवाज़ में आना वो उतना भाता नहीं है ना, लगता है शांत ही रहो, चुप ही रहो। बाबा कहते हैं आज की मुरली है ही व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर, इसी के ऊपर है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो डिफरेंस है ना व्यक्त और अव्यक्त में बाबा के लिए, वैसे ही बच्चों के लिए भी हो कि इतना अव्यक्त की प्रैक्टिस हो आवाज़ से परे जाने की कि व्यक्त में आने की ज़्यादा इच्छा ही ना हो। बाबा ने आज कहा कि जो चेकर और मेकर होते हैं, बाबा कई बार कहते हैं ना चेक एंड चेंज, चेंज फिर एक नया कानून क्रिएट करेगा, हमारे अंदर का परिवर्तन एक लॉ बनाएगा। बाबा ने कहा तुम लॉ मेकर्स हो, तुम न्यू वर्ल्ड मेकर्स हो, यू आर पीस मेकर्स। और वो होगा कैसे? चेकिंग से। चेकर बनेंगे तो मेकर बन पाएंगे। बाबा ने कहा जैसे इनकम टैक्स रिटर्न वाले या इंस्पेक्टर कोई गवर्नमेंट के सेक्टर से किसी के घर पे जाते हैं तो उनका यूनिफॉर्म देख कर के ही वो परेशान हो जाते हैं, है ना, अगर कुछ गलती की है तो, है ना, सरेंडर वाली फीलिंग अंदर आने लगती है कि अब तो देना ही पड़ेगा, अब बताना ही पड़ेगा, राइट। बाबा कहते हैं वो तो व्यक्त फॉर्म में है, अपने ओरिजिनल रूप में है। तुम गुप्त रूप में उनके पास जाओ जो कि करप्शन या अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मानसिक रूप से करप्शन, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के उसमें फंसे हुए हैं। तो जब वो स्पिरिचुअल रॉयल्टी होगी, स्पिरिचुअल इंस्पेक्शन होगा, स्पिरिचुअल ऑफिसर्स होंगे जो कि व्यक्त रूप में नहीं है, अव्यक्त रूप में है, तो उनके सामने ये जो विकार हैं, करप्शन है, इनको सरेंडर कर देंगे। बाबा ने कहा एक टाइम आ रहा है और वो अब आ भी गया जब दूरादेशी बन कर के सेवा करना होगा। व्यक्त वाला पार्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब कैसे हो रही हैं? वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, है ना, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू हो रही हैं। अब इससे भी सूक्ष्म में जाएंगी चीज़ें, है ना, अव्यक्त होंगी, हर चीज़ धीरे धीरे अव्यक्त होगी। यही बाबा इशारा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो अधिकारी हो। अच्छा, वो चेकर और मेकर वाला जो सीक्वेंस है उसके बाद हम रूलर बनते हैं। रूलर यानी द वन हु रूल्स, अधिकारी जो किसी भी बात के अधीन ना हो, है ना। बाबा ने कहा रूल करना है अपने कर्म इंद्रियों पर। आज की मुरली में था ना साकार कि कर्म इंद्रियों को वश में करने के लिए बाबा की याद के अलावा कोई उपाय है नहीं। आज सच याद के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। बिल्कुल एंड लाइन में बाबा ने कहते हुए मुरली समाप्त की थी ना, मतलब मुरली के लास्ट पैरा में थी कि बाबा की याद के बिना कोई उपाय ही नहीं है कर्म इंद्रियों को वश करने का, कंट्रोल में लाने का। तो अव्यक्त में जाना, कर्म इंद्रियों को वश करना, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। अल्टीमेट एम अपना इस शरीर में होते हुए भी लाइट रहने का है, हल्का, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, ओरिजिनल रिलेशनशिप्स के साथ। बाबा कहते हैं अधिकारी, इस आत्मा का जो अधिकारी है, जिसके होने से इस शरीर में जान है, वो अधीन नहीं हो सकता। विकारों के ऊपर अगर बात की जाए, बाबा ने आज बड़ी गहराई से एक बात समझाई। बाबा ने कहा विकारों का जो छठा रूप है, सिक्स्थ यू कैन से फेस ऑफ वाइसेस, जो कि बाबा कहते हैं आलस्य है ना। काम विकार के दो बाल बच्चे क्या हैं? आलस्य और अलबेलापन, महावाक्य हैं बाबा के ये। तो आलस्य जो है वो सबसे पहले नॉक करेगा। बाबा ने कहा माया सबसे पहले आलस्य के रूप में आएगी। अच्छा, आलस्य का रॉयल रूप भी बताया बाबा ने। कोई अगर सक्सेसफुल है
ज्ञान में या दुनियावी रीति कहीं पर भी अगर हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया है तो हमारे अंदर दुनिया वाली को भी देख करके या एक ब्रह्मा कुमार कुमारी को भी देख करके सक्सेसफुल देख के बाबा कहते हैं एक ये थॉट आ सकता है कि ये तो इतने आगे चले गए, हम नहीं जा सकते, है ना। नेगेटिव बाबा ने कहा आलस्य आएगा कि अरे मेरे से तो पॉसिबल ही नहीं, मैं कहाँ 5-6 घंटा अव्यक्तिज्म में पॉसिबल, रहना असंभव है। बाबा ने कहा ये रॉयल रूप है आलस्य का। 2 कैटेगराइजेशन बताई, कहा आलस्य मानसिक रूप से भी आ सकती है और शारीरिक रूप से भी आ सकती। तो शारीरिक रूप से कैसे आएगी कि जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो करने का मन नहीं करेगा। कई होते हैं ना, पूरा झाड़ू पोछा एकदम मस्त लगा लिया, उनसे कितना भी बाहरी काम करवा लो, है ना, फिज़िकल एक्टिविटी कितना भी करवा लो, लेकिन मानसिक स्थिरता, अर्ली मॉर्निंग उठने बोल दो, बाबा की याद स्टेबल होने बोल दो, है ना, पढ़ाई करने बोल दो, तो उसमें बुद्धि चंचल होगी, मानसिक रूप से आलस्य आएगा। बाबा ने कहा आलस्य, सुस्ती और उदासी, आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। एक लाइन में बाबा ने कहा, है ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले सुस्ती का त्याग करो, उसको जज करके, परख करके, चेक करके, एंड देन क्रिएट अ लॉ कि आलस्य अलबेलापन हमारे को रूल नहीं कर सकता। इनके आगे तो बाबा कहते हैं, जैसे लोग सोचते हैं इनके आगे तो हम कभी निकल ही नहीं सकते। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा से परिपक्वता आएगी, अगर प्रतिज्ञा करोगे तो परिपक्व बनोगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। अगर खुद से वो विल पावर जो कहते नहीं है, विल पावर, तो वो प्रतिज्ञा किए बिना परिपक्वता नहीं आएगी। तो बाबा ने आज ये हमें समझाया कि अगर बुद्धि की सीट बिल्कुल फिक्स है अपने वास्तविक स्वरूप में, बिल्कुल फिक्स है, टाइम को फिक्स कर लिया है ना, समय और सीट फिक्स है, तो प्रवृत्ति के जितने कार्य हैं वो फिक्स होंगे, प्रोग्रेस होगा अगर प्रोग्रामिंग हुई रहेगी तो। ओम शांति।